अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी ये आगाज एक ऐसी जगह से होता है जहां लोग वापस नहीं आते। एक गांव है, खाली मगर खामोश नहीं। यहां हर रास्ता आपको घुमाता है, हर दीवार यादें मिटा देती है। जो अंदर जाता है अपने बारे में कम जानकर निकलता है। रिजवान और नूर सच देखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि डर महज बातें हैं, मगर इस गांव में खाली जगहें जिंदा महसूस होती हैं। आप पढ़ते रहें, यहां हर निशान एक कीमत मांगता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात गहरी थी, आसमान पर कोई रोशनी न थी। खुश्क हवा जमीन को छू रही थी। पुरानी मिट्टी के रास्ते पर एक आदमी खड़ा था। उसके सामने एक खामोश गांव फैला था। कच्चे घरों की लकीरें धुंधली थीं, दरवाजे खुले थे, दरख्त साकित थे, किसी जानवर की आवाज नहीं थी। फजा में रुका हुआ सुकून था, ऐसा सुकून जो दिल में खौफ भर दे। यही जगह उसके सामने थी, यही जगह उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। नाम रिजवान था। वो शहर से आया था। उसके दिल में जिद थी। वो सुनाई जाने वाली बातों को डरावनी कहानियां नहीं मानता था। लोगों ने कहा था कि यह गांव छोड़ दिया गया है, यहां कुछ ठहरता नहीं, यहां आने वाले लौटते नहीं। मगर वो नहीं माना। उसे यकीन था कि सब बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। उसने सच देखने का फैसला किया। वो हकीकत अपने सामने चाहता था। इसी सोच ने उसे यहां पहुंचा दिया था। नहीं था। उसके साथ उसकी बहन नूर थी। नूर मोहतात मिजाज रखती थी। वो कहानियों को ध्यान से सुनती थी। वो जगहों की फजा महसूस करती थी। मगर वो भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने साथ आने का फैसला कर लिया। दोनों गांव के किनारे खड़े थे। रास्ता सीधा अंदर जा रहा था, पीछे मुड़ने का इरादा नहीं। रिजवान ने पहला कदम अंदर रखा। जमीन नरम थी, धूल उड़ी। पुराने घरों की दीवारों पर दरारें थीं। कुछ दरवाजे टूटे हुए थे। नूर ने इर्द गिर्द देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर वो खामोश रही। चंद कदम बाद एक ठंडी लहर दोनों के जिस्म से गुजरी, जैसे कोई साया करीब आकर रुका हो। किसी ने बात नहीं की, बस एहसास बदल गया। फजा भारी हो गई, वक्त सुस्त लगने लगा। आगे एक खाली चौक नजर आया। दरमियान में टूटा हुआ कुआं था। कुएं के इर्द गिर्द सूखी घास खड़ी थी। मुंह से ठंडी बदबू उठ रही थी। रिजवान रुका। उसने नीचे झांका। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत नीचे पानी की हल्की सी झलक दिखाई दी। नूर ने मिट्टी पर सीधी लकीरें देखी, जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो। निशान ताजा लग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा नहीं, बस आगे बढ़ गए। दिल में सवाल थे, जबान पर नहीं थे। के अंदर खामोशी के साथ एक अजीब हरकत मौजूद थी। झाड़ियां नहीं हिल रही थीं, मगर लगता था कि कुछ पीछे पीछे चल रहा है। दीवारों के साए लंबे हो रहे थे। हर खिड़की जैसे किसी नजर को छुपा रही थी। लगता था अंदर कोई बैठा है, मगर अंदर कोई नहीं था। हर घर खाली था, हर कमरा अधूरा था। दरवाजे आहिस्ता हिलते थे, मगर आवाज नहीं थी। यह खामोश हरकत खौफ पैदा कर रही थी। वक्त गुजरता गया। दोनों ने देखा कि रास्ते बदल नहीं रहे। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मगर सब एक जैसा था। एक ही दरवाजा, एक ही खिड़की, एक ही बदबू। हर गली का मोड़ पहले जैसा दिखाई देता था, जैसे गांव खुद को दोहरा रहा हो, जैसे हर मोड़ के बाद वही रास्ता खड़ा हो। कहा कि उन्हें मरकज तक जाना चाहिए, शायद वहां कुछ समझ आए। वो एक खुले मैदान तक पहुंचे। दरमियान में एक पुराना कच्चा घर था, बाकी घरों से अलग। दीवारें काली पड़ी थीं। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से ठंडक आ रही थी, बाहर से ज्यादा। जिस्म पर कपकपी दौड़ गई। रिजवान अंदर दाखिल हुआ। नूर उसके पीछे आई। दोनों ने खामोशी इख्तियार की। था मिट्टी की बू तेज थी। फर्श पर गहरे निशान थे। कोने में उल्टी चारपाई थी। दीवार के साथ टूटा हुआ संदूक रखा था। ढक्कन आधा खुला था। अंदर सियाह कपड़ा था। कपड़े पर बारीक सफेद लकीरें थीं। वो लकीरें किसी नाम जैसी लगती थीं, मगर मुकम्मल नहीं थीं, जैसे किसी ने नाम मिटा दिया हो। रिजवान को बेचैनी हुई। यह आम चीज नहीं लग रही थी। के बीच जमीन पर एक जगह गहरी थी, जैसे कभी वहां कुछ दफन रहा हो, मगर अब खाली हो चुका हो।
नूर की नजर बार बार इसी तरफ जाती रही। इस खाली जगह में कशिश थी, जैसे वहां कोई याद छुपी हो। वो बाहर आए। मंजर बदल चुका था। खिड़कियों में साए हरकत कर रहे थे, जैसे वो चीजें बाहर आना चाहती हों। शोर नहीं था मगर हरकत थी। जमीन भारी महसूस हो रही थी। हर कदम मुश्किल लग रहा था। जहन पर दबाव बढ़ रहा था। कुछ दूर दीवार पर एक निशान बना था। सीधी लकीरें, दायरा और दरमियान में खाली जगह। वही निशान जो कमरे में था। अब सब वाजे हो रहा था। यह खाली जगह किसी चीज का मरकज था। रात गहरी हो गई। ठंड बढ़ गई। सांस से धुआं निकलने लगा। मौसम ऐसा नहीं था, मगर हवा में सर्दी थी। हर जगह जहां खाली निशान था, वहां ठंड ज्यादा थी। लगता था यह खालीपन खुद ठंड पैदा कर रहा है। वो फिर कुएं के पास पहुंचे। इस बार कुआं पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था। पानी गायब था, सिर्फ सियाह खला था। किनारों पर वही खराशें थीं, जैसे कोई चीज बार बार ऊपर आना चाहती हो मगर रुक गई हो। रिजवान को ख्याल आया कि शायद गांव वालों को यहां से भगाया गया। जमीन के एक हिस्से में दरार थी। दरार के अंदर भी वही निशान कंदा थे। हर चीज एक ही बात दोहरा रही थी। गुजरा तो गांव की शक्ल बदलने लगी। गलियां लंबी हो गईं। पीछे रह जाने वाला रास्ता गायब होता गया। जहां वो पहले गुजरे थे, वो जगह पहचानी न जाती थी। जैसे गांव खुद को बदल रहा हो, उन्हें घेर रहा हो। हर चक्कर उन्हें इसी कमरे तक वापस ले आता। ठंड बढ़ती जाती, यादें धुंधली हो जाती। रिजवान अपना मकसद भूलने लगा। नूर भी कमजोर महसूस करने लगी, जैसे गांव इन दोनों की यादें खा रहा हो, जैसे यहां रहकर इंसान खुद को भूल जाता हो। जब वो दोबारा कमरे में आए, खाली जगह अब हल्की सी उभरी हुई थी, जैसे नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। कपड़े पर एक और लकीर बढ़ गई थी। नाम तकरीबन मुकम्मल हो रहा था, मगर पढ़ा नहीं जा सकता था। दिल में खौफ बढ़ गया। नूर को लगा कि यहां हर चीज याद के खिलाफ है। जो कुछ था मिटाया जा चुका था। नाम, लोग, वाकयात, सब उस खाली जगह में खो गए थे। अब यह खालीपन नए लोगों को पकड़ता है। रिजवान ने फैसला किया कि उन्हें निकलना चाहिए, मगर रास्ते दायरे बन गए थे। कुएं की बदबू हर तरफ फैल गई। खाली जगहें जैसे आवाजें निकाल रही थीं। सवाल मौजूद था, अल्फाज नहीं थे। आखिर उन्हें रोशनी दिखाई दी। रास्ता सीधा हुआ। हवा बदली, साए पीछे हटे। वो दोनों सो सरहद पार करके बाहर आ गए। बाहर सब आम था। दरख्त हिल रहे थे, कीड़े बोल रहे थे, मगर अंदर कुछ बदल गया था। दोनों ने पीछे देखा। गांव अंधेरे में छुप गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। वो शहर वापस आ गए। बात नहीं की। जहन में सिर्फ वही खाली निशान चलता रहा। हफ्तों बाद रिजवान ने अपने कमरे की दीवार पर एक खराश देखी। वही शक्ल, सीधी लकीर और खाली मोड़। नूर ने अपने बैग में कपड़े पर वही निशान देखा। किसी ने बनाया नहीं था, वो खुद जाहिर हुआ था। उन्हें समझ आ गई, वो गांव छोड़ आए थे। गांव ने उन्हें नहीं छोड़ा। अब उनके घर की दीवारों पर नई खराशें बनती रहती हैं। कोई दिखाई नहीं देता, बस निशान बढ़ते जाते हैं। हर निशान के साथ वो गांव थोड़ा करीब महसूस होता है, जैसे वापस आने के लिए तैयार हो। लोग उस जगह का नाम नहीं लेते। नक्शों में भी वो साफ नहीं मिलता। कोई वहां रहता नहीं, मगर जगह बाकी है। जो वहां जाता है वो एक सच सीखता है। कुछ खालीपन खत्म नहीं होते, वो साथ चलते रहते हैं। आखिर में सिर्फ एक सवाल बाकी रहता है, वो गांव खाली क्यों हुआ और ये खालीपन अब कहां तक पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।